गाजीपुर संसदीय सीट पर अपनी हार की समीक्षा भाजपा कर ली। प्रदेश नेतृत्व की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक शिवभूषण सिंह 19 जून को गाजीपुर आए और बिंदुवार समीक्षा कर उसी दिन लौट गए। समीक्षा के दौरान अन्य जिलों की तरह न कोई हो हल्ला न कोई जूतम पैजार की नौबत आई, बल्कि पूरी समीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। तब तो यही माना जाए कि गाजीपुर के भाजपा जनों में अनुशासन है और गाजीपुर के भाजपा जन धैर्यवान भी हैं। वैसे गाजीपुर के भाजपा संगठन की गतिविधियों पर नजर रखने वालों की मानी जाए तो भाजपा जनों के संदर्भ का यह एक पहलू है और दूसरा पहलू यह कि गाजीपुर का भाजपा संगठन इमोशनली हाईजैक है। मतलब गाजीपुर भाजपा संगठन की कार्यवाही, जवाबदेही और बदकही खुद की नहीं होती, बल्कि वह सब कुछ नियंत्रित है। खैर, अब मूल बात, 19 जून को चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए भाजपा के प्रांतीय पर्यवेक्षक शिवभूषण सिंह गाजीपुर आए। समीक्षा के लिए उनके पास 15 से अधिक सवालों की प्रिंटेड सूची थी और समीक्षा बैठक में मौजूद फोरम के लोग उन सवालों का वही जवाब दिए जो पहले से ही नपे तुले थे। प्रमुख सवाल थे, क्या बूथ स्तर के कार्यकर्ता सुस्त थे? क्या बूथ मैनेजमेंट गड़बड़ था? जवाब थे, हाँ ऐसा था। मगर ऐसा क्यों? न इस आशय के सवाल हुए और न इनके जवाब की ही जरूरत समझी गई। हाँ, इस सवाल पर कि चुनाव में सरकारी मुलाजिमों की भूमिका क्या रही, उसका जवाब टन्न से आया, यही कि ज्यादातर सरकारी मुलाजिम चुनाव में भाजपा के बिल्कुल उलट थे। फिर एक अन्य सवाल का जवाब भी मुखरता के साथ आया कि विरोधियों के प्रोपेगेंडा से भाजपा के कोर वोटर और लाभार्थी वोटर तक गुमराह हुए। एक सवाल यह भी था कि क्या उम्मीदवार के चयन में किसी तरह की चूक हुई, उसका जवाब भी बिल्कुल सधा आया, यही कि पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाने का पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय बिल्कुल परफेक्ट था। उम्मीदवार पारसनाथ राय के बूते ही पार्टी 4 लाख से अधिक वोट बटोर पाई। समीक्षा बैठक में फोरम की ओर से एक शिकायत प्रमुखता से उठी कि सरकारी अधिकारी भाजपा के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों तक की नहीं सुनते। खैर, आम भाजपा कार्यकर्ता हैरान हैं कि आखिर समीक्षा बैठक को गुपचुप क्यों रखा गया, उसकी सूचना सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। सूचना मिलती तो वह भी उस मौके पर पहुंचते और वह भी अपना पक्ष रखते। वह भी बताते कि चुनाव में उनकी सुस्ती का कारण संगठन की नादिरशाही रही, संगठन के स्तर पर उनकी बेकदरी रही। वैसे समीक्षा बैठक की सूचना सार्वजनिक न करने के सवाल पर संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि समीक्षा बैठक में सिर्फ फोरम के ही लोगों की मौजूदगी जरूरी थी। फोरम में जिला पदाधिकारियों समेत संसदीय क्षेत्र के प्रभारी संयोजक और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संयोजक के अलावा मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और जनप्रतिनिधि थे, लिहाजा उन्हें ही सूचना दी गई थी। मगर खबर है कि फोरम में शामिल रहे उन लोगों को भी समीक्षा बैठक की सूचना देने की जरूरत नहीं समझी गई, जो अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, जो संगठन की आंखों में बराबर चुभते रहते हैं। और तो और समीक्षा प्रक्रिया को आम कार्यकर्ताओं से गुप्त रखने के लिए पर्यवेक्षक को विधानसभा क्षेत्रों में ले जाने के बजाय
विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की औपचारिकता उन्हें जिला कार्यालय में ही बैठाकर पूरी कर ली गई। सबसे हास्यास्पद बात तो यह कि समीक्षा बैठक में खुद पार्टी उम्मीदवार पारसनाथ राय तक मौजूद नहीं रहे। ऐसा क्यों? इसका सही जवाब तो खुद पारसनाथ राय के ही पास होगा। खैर, उस दशा में कुल मिलाकर यही कहा जाए कि पार्टी के पर्यवेक्षक और फोरम समीक्षा का महज कोरम ही पूरा किया गया। तब 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गाजीपुर में विरोधियों को किस अंदाज में मुकाबिल होगी, राम ही जाने। वैसे इस सिलसिले में आप भाजपा समर्थक के नाते क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।